ये पेज नंबर अपना हो गया 345। शब्द द्वारा सृजन किस तरीके से होता है, हम इसकी बात कर रहे थे। तो यह है परम शब्द। इसको इन्होंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर दिया है, हमारी वाणी की परम वाक शक्ति। मतलब कोई भी चीज आप वाणी से बोलना क्या चाह रहे हो, वाणी से वो खाली शब्द से थोड़ी हो रहा है। शब्द तो खाली उसका एक माध्यम है, और वो कितनी गहराई तक जा सकता है, वो बहुत ज्यादा डीप जा सकता है। और वो शब्द बोले गए हों, उच्चारित हों, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अपन ने शुरू यहीं से किया, यदि आपको ध्यान हो, कि मौन, ये मूक या मुखर। और मूक शब्द जो है, बोले गए शब्द से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। तो यूं तो टेक्निकली आप कहो कि जब बोला ही नहीं गया तो शब्द तो बना नहीं। तो ये किसी दूसरे शब्द की मूल जो उसके पीछे थॉट है, जो बात है, यह है परम शब्द, हमारी वाणी की परम वाक शक्ति, जिसको जितनी ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, शब्दों की आवश्यकता नहीं है। और वो शब्द जो चीज कैरी करते हैं, अब माँ की वाणी है, श्री अरबिंदो की वाणी है, वो कोई सामान्य शब्द थोड़ी हैं। उनको कितना भी खोलते जाओ, अब यही पैसेज है सपोज, इसको अपन खोलते जाइए, ये तो सारी चीज लिए आएगा। यह शुद्ध सत्य की का स्पंदन है, जो अनंत और सर्वशक्तिमान चेतना की बोधगम्य और सृष्टिकारी शक्ति से परिपूर्ण है। बोधगम्य, परसेप्टिव, सर्वशक्तिमान चेतना की बोधगम्य और सृष्टिकारी शक्ति। पहले तो आप परसीव करते हैं चीजों को, उसी जगत के अंदर रह के, कई में बुद्धि बड़ी तेज है, पर वो सारे काम कर लेंगे, उसके अल्टीमेट इस रिजल्ट पे नहीं आएंगे, यार ये सारी चीज जो तू कर रहा है, ये समय नष्ट करना है। अगर तू इसी दिशा के अंदर, इसी प्लेन के ऊपर मूव करता है, तो इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। जैसे फ्रांसीसी क्रांति के विषय में श्री अरविंद ने जो निष्कर्ष निकाला, कि इस ट्रायंगल को जब तक आप फ्रेटर्निटी के ऊपर स्थापित नहीं करते, तब तक ये खड़ा नहीं हो सकता। और जो लोग उस क्रांति में भी शामिल रहे होंगे, या जो उसके ऊपर विवेचन, जिन्होंने पुस्तकें लिखी होगी, श्री अरविंद ने ऐसा कुछ नहीं किया। और परसेप्शन देखो आप, कितना डीप। जिस भी चीज के ऊपर वो लिखते हैं, उसके ऊपर पूरा सूर्य का प्रकाश सा कर देते हैं। और दूसरा, भले ही उसको, उसका प्रोफेशन ही वही है, बेचारे को पूरे जिंदगी वो कर रहा है, कोई कोई सेंस नहीं आता। तो जो अनंत और सर्वशक्तिमान चेतना की बोधगम्य और सृष्टिकारी, पहले तो सही परसीव हो, और सही परसीव ऐसे हो नहीं सकता, और सृष्टिकारी शक्ति से परिपूर्ण है, जिसे मन के पीछे मन, ये जो मन है आपका, और ये मन जो जनरली ओल्ड टर्म्स के अंदर कहा जाता है, वो तो होता है वाइटल, मेरा मन नहीं है। यहां टेक्निकल टर्म्स के अंदर ये एक सीट, विचारों की, वो जो मन है प्राण आपका, वो सीट है आपके कामनाओं की, डिजायर्स की, आपके पैशंस की। ये सीट है जो थॉट्स की, आइडियाज की, थॉट्स की है, आइडियाज की तो सीट खैर और गहरी है, जिसे मन के पीछे मन द्वारा चीजों के सत्य के अपरिहार्य शब्द के रूप में रूप प्रदान किया गया है। मन के पीछे जो मन है, उसने चीजों के सत्य के अपरिहार्य शब्द, वस्तुओं का जो सत्य है, उसके पीछे अपरिहार्य शब्द क्या है, बात क्या है। नहीं तो आप सारी पद्धति को बता दो, इसके पीछे बात क्या है। श्री अरविंद का एक पैसेज हम पढ़ते हैं किसी भी चीज के विषय में, और ये पता चलता रहे, अब पता चला है मेरे को। तो मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पे पूरी किताब पढ़ ली, पर ये कहना क्या चाह रहे हो, बात क्या है। वो उसके पीछे का जो सत्य है, उसका अपरिहार्य शब्द के रूप में रूप प्रदान किया गया है। फिर उसके ऊपर सारी चीज आप रच लो, पर ये तो मूल बात क्या है उसके पीछे। आपने आश्रम दिखा दिया, उसकी सब्दा दिखा दी, उसकी पेपर फैक्ट्री दिखा दी, उसकी प्रेस दिखा दी, उसका ये दिखा दिया। मूल बात क्या है यहाँ की, भाई ये श्री अरविंद के दर्शन को सारे को मूर्तिमान कर रहे हैं, ये आश्रम है। हाँ अब समझ में आ रहा है, नहीं तो आप मेरे को चीजें दिखा रहे हो,
डाइनिंग हॉल दिखा रहे हो, पर मैं क्या समझूं इससे? तो वो चीजों का जो सत्य है, ये सत्य है इसके पीछे। और उस सत्य तक आप चले जाएंगे तो बाहरी रूप का आकलन उसके हिसाब से फिर आप ये भी समझ जाएंगे कि समय के अनुसार ये चेंज क्यों हुआ। तो भारतीय संस्कृति ने जो कर्व लिया, उसकी जो यात्रा रही, कैसे वैदिक समय से अलग अलग रूप आए, क्यों ये सारे रूप पैदा हुए, यदि मूल बात आप समझ जाएंगे तो उसके पीछे का सूत्र समझ जाएंगे। और ये हमको खाली श्री अरविंद के पास मिलता और कहीं मिलती नहीं ये चीज। किसी भी स्तरीय जगत में किसी भी पदार्थ के माध्यम से उसकी सृजनात्मक कार्यकारी शक्ति के द्वारा रूप या भौतिक अभिव्यक्ति उत्पन्न होती है। तो मूल आपकी जो बात है उससे वो आश्रम पैदा हुआ, कोई ईंट पत्थर, कोई आर्किटेक्ट कितना बढ़िया रहा, उनका वो कोई आश्रम या कोई भी डीपर चीज है उसकी मोहताज थोड़ी है। वो तो किसी भी स्तर या जगत में किसी भी पदार्थ के माध्यम से उसकी सृजनात्मक कार्यकारी शक्ति के द्वारा, पीछे जगदम्बा की विल क्या है। इसलिए भारत क्या कहता है, कुल में सारी चीज किस चीज से आ रही है? सृजनात्मक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव जो शक्ति है वो है मां। हमारे अंदर कैसे प्रभावी हो रही है वो, हम में क्या करना चाह रही है, अगर उसी उसकी विल से जुड़ जाओ तो आपकी सच्ची जो चीज है वो बाहर निकल के आ जाएगी। बाहर आपके पास सारे साधन है, संसाधन है, उससे थोड़ी कोई होगा। या भौतिक अभिव्यक्ति उत्पन्न होती है, रूप या भौतिक अभिव्यक्ति उससे उत्पन्न होती है। आपके जीवन में वर्तमान कोई भी जैसा है, यदि उसके अंदर बड़ा सामंजस्यपूर्ण तरीके से चल रहा है, इसका मतलब आपका सामंजस्य आपके मूल के साथ है। वो सामंजस्य ये नहीं कि भी जीवन बढ़िया चल रहा है, परिवार भी बढ़िया चल रहा है, रोटी भी ठीक मिल रही है, वो नहीं। वो तो निरी पशुता है। उस जड़ता की हम बात नहीं कर रहे, हम एक दूसरी स्थिति की, शब्द की। अच्छा, ये शब्द का उपयोग करता हुआ अतिमानस, सृजनशील लोगोस, शब्द ब्रह्म जिसको बोलते हैं, अर्थात ईश्वर का दिव्य शब्द है शब्द ब्रह्म। तो शब्द का उपयोग करता हुआ अतिमानस सृजनशील लोगोस है। तो ये अतिमानस इस तरीके से सृष्टि करता है, पर कोई शब्द विशेष ये नहीं। हाँ, फिर भी बीज साउंड्स हैं उसकी, सीड साउंड्स हैं। और कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, वो साउंड ही तो है उसकी, उसके पीछे का मूल विचार। कोई भी आपका फॉर्म है, कैसा भी फॉर्म है, उसके पीछे कोई ना कोई डिवाइन का विचार जरूर है, आपको नहीं पता। एक पत्थर भी पड़ा है, उस फॉर्म को कौन मेंटेन कर रहा है? कोई मूर्ति है, उसको कौन जो है इन्फॉर्म कर रहा है? उसके पीछे कोई ना कोई सत्य है। कोई फूल है, माँ ने कितने नाम दिए हैं, अब वो यदि प्रलय आ जाए, लुप्त भी हो जाए, दोबारा सृष्टि हो, वो नाम तो वैसा का वैसा ही मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर इनग्रेन्ड है वो बात। इसलिए संस्कृत भाषा की विशेषता है, ये उसके मूल शब्द को बोलती है कि उसकी बात क्या है, फिर उसके गुण हैं, उसके धर्म हैं। ये एक विशेषता इसी की है, इसलिए इसके अंदर, इस भाषा विशेष के अंदर भी अपनी मांत्रिक शक्ति है। आप उसको सोच के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर यदि आप मंत्र कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, ऋग्वेद का जैसे हम करते थे, उससे अपने आप ही उसके वाइब्रेशंस का फर्क है। पर ये विशेषता इस मांत्रिक, पर सावित्री को जैसे हम ये कहें कि इसके अंदर मंत्रमय शक्ति है, तो अंग्रेजी भाषा इन इटसेल्फ में वो नहीं है, पर उसके अंदर जिस चीज को श्री अरविंद ने उस भाषा में डाल दिया। पर कितने लोग हैं वो कह रहे हैं हमने इतनी बार पढ़ ली, मतलब ये तो आजकल पता नहीं वो कैसे लिखवा देते हैं, अपने इंट्रोडक्शन में ये लिखवाते हैं हमने 80 से ज्यादा बार सावित्री पढ़ ली, तो एक मशीन रट देगा उसको। इनफैक्ट तेरा जीवन जिस तरीके का है, तेरे को तो ये कहना ही नहीं चाहिए कि मेरा इससे संपर्क है, ये लिखवा रहे हैं। मतलब ये स्थिति आ गई इंट्रोडक्शन में, इन्होंने 80 से ज्यादा बार सावित्री पढ़ ली, मतलब तो इससे तू एक बार भी पढ़ लेता या एक शब्द पढ़ लेता, तेरा जीवन परिवर्तित कर देता, तो उसने तेरे अंदर प्रवेश किया, नहीं तो प्रवेश नहीं किया। तो वो अपने आप में अंग्रेजी भाषा में वो नहीं है, पर उसमें जो विचार है, उसमें जो चीज है वो है। और आप अपने उसी ढांचे को, तो मूल मंत्र आपका बदला नहीं,
तो इसमें कोई समस्या उसकी सावित्री की या उसकी थोड़ी है, वो तो उदय हुआ ही नहीं है आपके। यही बात जो मैं आपको कह रहा था कि गुरु के पास चले गए दो, गुरु ने दोनों को गुरु मंत्र दे दिया। एक जना कि मेरे को इससे ये प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वो ईमानदारी से 6 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे उसका पालन कर रहा है, जाप कर रहा है उसका। दूसरा जो है वो 15 मिनट ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसके ये है कि भी गुरु जी का क्या कर लें, ये कर लें उतना कम है। अब दोनों की स्थितियां देख लो आप। बाहरी ये कोई भी प्रक्रिया इस चीज का मानक नहीं है। जैसे एक के कान के अंदर गुरु मंत्र दिया, उसने जाके छत के ऊपर जोर जोर से कहा, अरे ये गुरु मंत्र है, ये गुरु मंत्र है। तो जाके गुरु जी को बताया, ये देखो, ये तो ये काम कर रहा है। अरे का तो भ्रष्ट आदमी, तूने ये क्या किया, गुरु मंत्र तो छिपाने की चीज है। कि साहब मेरे को तो ये था कि इससे यदि मेरा अकेले का कल्याण है तो जग का क्यों नहीं हो। तो बात तो भाव की है। गुरुजी भी इतने गदगद हुए इसकी बात से, करे तू सच्चा आदमी है। पर इस बात को नियम नहीं बनाया जा सकता। आप कहां खड़े हो, क्या साइकोलॉजिकल स्टेट है, उसके ऊपर है ये। नहीं बताइए, इसका एडवर्टीजमेंट होना शुरू हो गया, इन्होंने 80 से ज्यादा बार सावित्री पढ़ी है। ये एक बार देखिए तो सही कि क्या हो रहा है ये। शब्द की अपनी बीज ध्वनियां हैं, बीज ध्वनि है। जैसे वेद का शाश्वत प्रणवाक्षर ओम, बाकी तो हमारे हैं ही ये कि इस चक्र की ये सीड साउंड है। पहले लम, फिर वम, फिर बाद में रम, यम, हम, ये सारी की सारी साउंड्स है ओम। और तांत्रिकों की बीज ध्वनियां ह्रीम क्लीम लक्षित करती हैं। पर यदि आप में पवित्रता नहीं है तो ये सीड साउंड्स अपना काम तो करेंगी, पर वो सृजनात्मक कार्य कम करेंगी। वो कुछ नेगेटिव चीजें, इसमें समस्या उस बीज ध्वनियों की नहीं है, समस्या आपकी है। आपने उसको शुद्धता से धारण नहीं किया, तो वो तो इतनी पोटेंट है, इतनी जबरदस्त शक्तिशाली है। उन चीजों को गलत मिलाओगे तो यहां दो जो केमिकल्स हैं वो ही कितना रिएक्ट कर देंगे। ये तो और ज्यादा पोटेंट चीजें हैं। इसलिए गलती से भी इनको टच करना, इनको खोलना, इसके लिए पहले तो वो इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम की कहीं कोई कचाई न रह जाए। नहीं तो ऊपर से आती ये चीजें आपको पागल कर देंगी। यदि आपका माइंड जो है, अभी हमारी सेफ्टी ये है कि हम में से कोई भी इसके लिए है नहीं, इसलिए ये सेफ्टी है कि हम बातें कितनी भी कर लो हम कहीं नहीं जाने वाले। ये हमारी सेफ्टी है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा भी हमने सीरियसली ध्यान किया, हमको कुछ होने भी लग गया था ये, पर फिर ये बंद करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि नेसेसरी प्योरिटी नहीं है, उसको पचा पाने की क्षमता नहीं है, माइंड के अंदर आधार नहीं है। इसलिए आप यम और नियम के अंदर ही स्वाध्याय है, जो आपके तपश्चर्या है, वो सारी की सारी यम और नियम के अंदर बरसों तक यम और नियम करवाते थे। फिर आसन और प्राणायाम, जिसके अंदर आपके शरीर और आपकी मानसिक जो सत्ता है वो दोनों पूरी सुदृढ़ हो जाए कि आप इधर से उधर नहीं कर सकते। फिर बाद में उसके आगे की अवस्थाएं हैं, ये इतना मजबूत आपको बना देती थी कि कोई भी जो चीज आए वो स्पिल नहीं करेगी, बिखरेगी नहीं, या उसके दुष्परिणाम नहीं होंगे। नहीं तो ये छोटी छोटी चीज आप कोई से भी एक मंत्र को करके देख लीजिए, उसका अपना इफेक्ट है। अभी तो खैर ज्यादातर तो हम अपने शरीर को लक्षित करके करते हैं, इसलिए उसका बड़ा लिमिटेड तरीके का इम्पैक्ट है कि मेरे तो ये रोग है, तो दूसरा कहेगा भी पेट से संबंधित है, एक काम कर तू इसके अंदर वम की जो है ध्वनि, और यहां तेरे नाभि के आसपास उससे थोड़ा सा नीचे, यहां कॉन्सेंट्रेट करके ये किया कर। वो उतना करता है सेफली, बस उसको उतना ही की आवश्यकता है। ये हर जने की अलग अलग इक्वेशन है, पर यदि प्योरिटी नहीं है तो इसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो अपने अंदर चीजों के सिद्धांतों को रखती हैं और जिसका संपर्क श्री अरविंद के माँ के साहित्य से है, इन बातों से है, वो ये पाएगा कि उसमें आप प्रवेश कर ही नहीं सकते यदि आपके मानसिक स्तर विशाल नहीं हो रहा, तो वो विचार आप में प्रवेश ही नहीं करेंगे। और जितना ही आप इसमें प्रवेश करते हैं ये सारी चीज ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जब जितनी जहां जैसे धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप इसमें प्रवेश करते हैं,
जितना शुद्धिकरण होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, स्वयं माँ साधित करवा देती हैं। और यदि आपकी अनन्यता माँ के प्रति है, तो फिर तो कहना ही क्या। फिर आपकी चिंता का विषय थोड़ी है कि मेरे को ये रम करना चाहिए, वम करना चाहिए, हम करना चाहिए कुछ। आप कहते मेरे को तो कुछ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट माँ के लिए सिर फोड़ी करनी चाहिए। आप कहते यार ये करेंगे, ये वम के लिए तो टाइम ही नहीं है मेरे पास। भाई इनका यहाँ कार्य करेंगे, तो जब आप माँ के प्रति अपने आप को छोड़ देते हैं, वो करवाएंगी आपसे जो करवाना है। वो आपको बिठाती हैं तो बैठ जाओ, नहीं बिठाती हैं मत बैठो। तो मुद्दा बहुत क्लियर हो जाता है इसमें। इसके अपने रूप होते हैं जो मनुष्य की सर्वोच्च क्षमताओं पर आने वाली अंतः प्रकटनकारी और अंतः प्रेरित वाणी। अंतः प्रकटनकारी रेवलेटरी, अंतः प्रेरित ये इंस्पिरेशनल जो वाणी है। और ये सामान्य वाणी, मेरे को इंस्पिरेशन हो गई, वो नहीं। अगर इसने आप पे एक नया ओरिएंटेशन, आपकी दृष्टि का, जो हमने वेद का सेंट्रल नोशन ऑफ वेद उसमें पढ़ा था। यूं तो हर जना कहता है मेरे को प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा की बात नहीं हो रही इसके अंदर। जो आप फंडामेंटली आपका रुख चेंज कर दे, उस वाणी की बात है। कि गया वो ढांचा, आप ढूंढ के भी उसको नहीं लेके आ सकते, पीछे टटोलो तो भी पता नहीं। कर दिया उसने चेंज। गोपियों को वाणी सुनी, वो वाणी कोई वो वाणी थोड़ी थी, वो तो बांसुरी थी। कम्युनिकेट कर दिया उनकी आत्मा को। यही नजर नहीं आ रहा गोद में बच्चा है, यही नजर नहीं आ रहा कि मैंने बाल बनाए या नहीं बनाए। भागवत में वो वर्णन पढ़िए आप, कि जो बाल बनाने के लिए रुक गई, सब्जी चढ़ रही है उसके ऊपर, उसको उतारने के लिए रुक गई, किसी भी कंसिडरेशन से रुक गई, उसका प्रवेश नहीं हुआ। और जो खींची चली गई वो चली गई। तो ये यदि अंतः प्रेरित वाणी आपको फंडामेंटली चेंज नहीं कर रही, तो वो नहीं आई। और आई है तो बड़ी कोई ट्रिकलिंग तरीके से, पर वो इतनी पोटेंट है, उसकी एक बूंद भी चेंज कर ही देगी, कि पीछे खड़े होते हैं। और ये ब्रह्मांड में चीजों के रूपों को अभिव्यक्ति में लेके आते हैं। ये बीज ध्वनियां आप इससे क्रिएट कर सकते हो, और क्रिएशन किया भी है। कितने कितने लोग हैं वो क्रिएट कर ही रहे हैं। और यूं तो व्यक्ति क्रिएट कर ही रहा है, आप स्वयं भी क्रिएट कर रहे हो। यदि आप कंफ्यूजन कैरी कर रहे हो, तो आपके परिवार में भी कंफ्यूजन रहेगा, आपके जीवन में भी अस्त व्यस्तता रहेगी, आपके व्यापार में भी कंफ्यूजन रहेगा। दूसरे के अंदर बड़ी सेटल्ड तरीके की चीज है, वो जहां जाएगा, अगर कंफ्यूजन है, तो क्योंकि उसके अंदर सामंजस्य है, वो वहां भी सामंजस्य ले आएगा। वो चीजों को बिल्कुल यथास्थान रख देगा। एक किसी के अंदर जो है क्रांति आलोड़ित हो रही है, वो जहां जाएगा चीजों को एक्टिवेट कर देगा। उनको जाके ये कहेगा यार क्या कर रहे हो तुमने तो अपनी आत्मा की कब्र बना रखी है, या खड़े हो। यदि आपके अंदर क्रांति जो है वो करवट ले रही है, तो आप जहां जाओगे वहां क्रांति ले आओगे। तो लोग तो वही हैं, चीजें तो वही हैं। ये शब्द इस तरीके से, जो भीतर से चीज है, ये तो सामने सामने है हमारे, आप अपने जीवन को देख सकते हो। इसलिए आपको लगता है कैसे होगा, क्योंकि भीतर से है नहीं ये बात। नहीं तो हो ही नहीं सकता। आप कहते हो अरे ये तो इतना ज्यादा पोटेंट है, क्यों नहीं हो सकता। अभी तो छोटी छोटी चीजें लाचार किए हुए हैं, अपनी हेल्थ, अपनी ओर, मेरा कल्याण, मेरा कुशल क्षेम, मेरा ये, मेरा वो, मेरी साधना, ये लोअर पोटेंसी पे बरतना है। तो अब जीरो पावर के आधार पे क्या कर लोगे। या अगर थोड़ा सा पावर आ रहा है और मोटर आपको भारी चलानी है, वो बिजली थोड़ी पैदा कर देगी। वो उतनी बड़ी टरबाइन थोड़ी चला देगी जो कहीं बिजली प्रदान कर सके। उसके लिए तो जबरदस्त चीज चाहिए। इसकी अपनी लयताल होती है, क्योंकि ये कोई अस्त व्यस्त स्पंदन नहीं होता, अपितु महान वैश्विक लयों में गति करता है। अस्त व्यस्तता नहीं है इसके अंदर। ये स्पंदन एक बिल्कुल अलग तरीके का है, इसलिए ये क्रांति ले आता है। तो श्री अरविंद ने कहा कि मेरे जो ड्रीम्स थे, हालांकि वो जिस समय मैंने मेरे मेरे रहे, उस समय कहीं कोई संभावना उसकी रही नहीं कि ऐसा कभी हो भी सकता है क्या। पर सारे के सारे, मेरा एक ड्रीम इस तरीके का नहीं रहा, क्योंकि उसकी अपनी एक लय ताल है वो ड्रीम। यूं तो मेरा ड्रीम ये गांधी जी के सपनों का भारत, कौन पूछता है उसको। क्योंकि उसकी अपनी कोई पोटेंसी नहीं है, उसकी कोई अपनी लय ताल नहीं है।
मतलब उसकी कोई रिद्म नहीं है। जितना ही पोटेंट शब्द होगा, उसका सारा मैकेनिज्म भी आपके पास आ जाएगा। यदि आपके पास डीप कोई ये आ गया, मैं तो मूव्ड हूं और मां का ही कार्य करना है, तो फिर आप ये कहेंगे मेरे को क्लैरिटी नहीं आई, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि मेरे को शिक्षा केंद्र करना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। पूरी आपके पास रूपरेखा जितनी आवश्यक है उस समय के लिए, वो निश्चित आ जाएगी। ये कह रहे हैं उसकी अपनी लय ताल, उसकी अपनी रिद्म है। इसलिए जो महान जो संगीतकार हैं, उनको पूरी की पूरी चीज यूं आ जाती है एक साथ, पूरी कविता आ गई। जो अब मीराबाई को ये छंद देख के लिखेगी क्या कि मैं मेरे को ये लिखना है, पर वो छंद में परफेक्ट होगा, वो मीटर नहीं संभालेंगी। अब तुलसीदास जी कोई मीटर संभालेंगे क्या कि मेरे को अभी देखो इसमें सोरठा लिखना है, अब मेरे को दोहा लिखना है? ये तो बहुत ज्यादा माथापच्ची का काम हो जाए। अगर यूं साहित्य आप करो, तो साहित्य के स्तर के ऊपर भी उसकी अपनी रिद्म है जो आपके पास आ जाती है। और उसके साथ कितनी डीप, जो वास्तव में जिन्होंने क्रिएट किया है। श्री अरविंद कह रहे हैं कि वेदव्यास और वाल्मीकि, इन दोनों ने पूरी संस्कृति को क्रिएट कर दिया। इस तरीके से क्रिएट कर दिया, नहीं आप कहे ये दो लोग, मतलब इन्होंने क्या संस्कृति को क्रिएट कर दिया, इस तरीके से कर दिया। इसके सारे मानक, इसके सारे आदर्श, इसकी सारी सोच समझ, वो सारी क्रिएट कर दी। और आप उसी से तो जीते हो। अगर वो नहीं हो तो आप लुप्त हो जाओगे, खत्म हो जाओगे आप। आपके ब्रेन के ऊपर चोट हो, आप कुछ सोच समझ नहीं पाए, खाली सांसें सांसें चल रही हो, आप ज्यादा लंबे समय जी नहीं सकते। आप देख लीजिए इसको। तो वैसे ही आपके अगर इसको हटा दिया जाए, तो आप ज्यादा समय जीवित नहीं रह सकते। आपके अगर कल्पना न हो, आपके अपने आदर्श न हो, आपकी अपनी एस्पिरेशंस, आपकी अंतरात्मा की जो चीज है उसको एक्सप्रेशन नहीं हो, तो आप खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तो इन लोगों ने क्रिएट किया इसको। तो यदि आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपसे किसी ने ले नहीं ली ये चीज। अंतरात्मा के पास जाओ, उसके पास सारी पोटेंसी है ये। तो यह कोई अस्त व्यस्त स्पंदन नहीं होता, अपितु महान वैश्विक लयों में गति करता है। और लय के अनुसार ही जिस जगत का वह गठन करता है, उसका विधान, उसकी व्यवस्था, उसका सामंजस्य, उसकी क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं। इसी अर्थ में हम ये कह रहे हैं कि श्री अरविंद ने एक नए जगत का गठन कर दिया। ये हमारे ऊपर है। वो तो खैर उसके लिए कार्यरत हैं, और उन्होंने उसको सूक्ष्म में तैयार किया है, कर रहे हैं। हम कौन सी मानव जाति का अंग बनना चाहते हैं, ये हमारे लिए एक चॉइस है। और ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट है। ये चूज करने में यदि हम ठिठक रहे हैं, तो इसका मतलब पुरानी जो मानव जाति है, हम उसका अंग बनना चाह रहे हैं। अभी तो आगे बढ़ के डिसाइसिवली ये निर्णय कि नहीं, जो आगामी जो भावी जो जाति है, मैं उसका अंग बनना चाहता हूँ। माँ श्री अरविंद का जो विजन है, उसके लिए मैं अपने आप को देता हूँ। और ये कोई, इसमें कोई अपने आप को बी लिटिल करना नहीं, या अपनी संभावनाओं को छोटा करना नहीं है। ये तो वैभवों का वैभव है। अगर ये बात आपके समझ में नहीं आई आज तक, इसीलिए तो जीवन में कन्विक्शन नहीं है आज तक कि ये वैभव का वैभव है, ये ही करने लायक कार्य है। आपका चेहरा बदल जाएगा। अभी जो व्यस्तता है आपकी अपने शरीर को लेके, हेल्थ को लेके, वो नहीं रहेगी। या जीवन के उसी चौकटे के ऊपर, क्योंकि और कोई दूसरी चीज अच्छी है नहीं, इसलिए करें क्या भाई। इसलिए करने को यही है जीवन में, कैसे भी इसको भाई, खाने में ही पता नहीं मिल जाए, परिवार में ही मिल जाए, इसमें ही मिल जाए, उसमें ही मिल जाए। ये आने के बाद आपकी सारी चीज को इलेक्ट्रीफाई कर देगी। जीवन स्वयं भगवान की एक लय है। परंतु वह क्या, अच्छा यहां तक सेंटेंस ठीक है ना? कोई सेंटेंस जो क्लियर न हो? ठीक है भैया। ये डीपर मैकेनिज्म है, और बिल्कुल साफ साफ मैकेनिज्म है ये। और हमारे ऊपर दायित्व है, क्योंकि हमको ये थोड़ा थोड़ा महसूस हो चुका है। तो ये हम डेफिनेटली कर सकते हैं। ये बहुत पोटेंट मैकेनिज्म अपने को दे दिया इन्होंने। परंतु वह क्या क्या है जो भौतिक जगत में शब्द द्वारा मानसिक चेतना के सामने व्यक्त किया या उभारा जाता है?
वो तत्व क्या है वैसे? आप क्या चीज क्रिएट करते हो? आप आपके जीवन में भी आप देखते हैं, आप भी तो कुछ कुछ तो करते ही हो। अल्टीमेटली आप यूं देखो, अगर थोड़ा सा परसेप्शन हो कि इतना मैंने मेहनत करी, उसका वास्तव में रिजल्ट क्या आया? कुछ नहीं। कितना मेरे को पीसा गया है, मेरे को तो गधे की जैसे काम में इन शक्तियों ने लिया है सारे समय, और अल्टीमेटली मेरे को जर्जर करके फेंक दिया। और इसलिए था ये जीवन? आप सारे के सारे कुछ न कुछ चीज खोज रहे हैं, और वो दूसरी जो चीजें हैं वो आपको उसके अंदर डिसाइसिव प्रवेश करने नहीं देती। ये सारों की अपनी ये यहां जाके गड़बड़ हो जाती है। तो ये कह रहे वह क्या है आखिर जो भौतिक जगत में शब्द द्वारा मानसिक चेतना के सामने व्यक्त किया या उभारा जाता है? वो तत्व क्या है? शब्द तो उसका इन्होंने कहा माध्यम है सृजन का, पर वो मूल चीज क्या है जिसको कि यहां उभारा जा रहा है, उसको लाया जा रहा है? ब्रह्म नहीं, अपितु ब्रह्म के सत्य रूप और अभिव्यक्तियां। ब्रह्म शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं होता और न किया जा सकता। वह यहां अपनी निज सत्ता को व्यक्त करने के लिए शब्द का उपयोग नहीं करता है। उसकी तो अनंत संभावनाएं हैं। एक छोटी सी संभावना या पूरा प्रारूप सुप्रामेंटल को दे दिया कि भाई इस ऐसे जगत के अंदर हमारा जो हमको लगता है एक क्रम विकास में जगत है, एक कोई विचार, एक कोई आइडिया, उसको लेके हमारा ये जगत वो काम कर रहा है। भगवान को ऐसे जगत रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। धरती पे एक काम हो रहा है, हो सकता है कहीं और दूसरा आइडिया। ब्रह्म को पूर्ण रूप से न तो कोई विचार हो सकता, न कोई उसका निरूपण हो सकता। जो ही और शी का प्ले है, जो सुप्रीम स्वयं और उनकी चित शक्ति, वो कोशिश करती है ऐसे असंख्यों जगत बनाने की, पर कितने भी जगत, उन सारे जगतों का संयोजन भी उसको सारे को ये हो नहीं सकता। उसको यदि आप डिफाइन कर दोगे तो सारी चीज कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए हमेशा ही वो अननोएबल और अननोन बना रहता है। कितना भी ज्ञात हो जाए तो भी वो इससे बच निकलता है। कोई एक ऐसा तत्व है जो उस अभिव्यक्ति में आ नहीं सकता। तो ब्रह्म शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं होता और न किया जा सकता। वह यहां अपनी निज सत्ता को व्यक्त करने के लिए शब्द का उपयोग नहीं करता। अभी तो केवल अपनी उसकी अपनी आत्म चेतनता ही उसे जानती है। उसकी चित शक्ति वो ही जानती है। वो प्रयास करती है उसको एक्सप्रेस करने का। वो हूबहू उसके रूप निर्माण करने की कोशिश करती है, पर वो रूप वैसे ही हैं जैसे आपने माँ का साक्षात्कार किया, उसकी एक मूर्ति गढ़ दी। आपने हूबहू गढ़ तो दी, एक भाव, एक भंगिमा, एक क्षण, वो तो कैप्चर हो गया, पर पूरा थोड़ी हो गया। आपने एक फोटो ले ली गंगा जी की बहती हुई, वो क्षण तो मान लो आपने, पर उसमें भी कितना क्या कैप्चर कर लिया। पानी का जो टेम्परेचर है वो तो उसमें कैप्चर हुआ नहीं, उसकी जो और जो चीजें हैं वो तो कैप्चर हुई नहीं। वो तो एक आयाम की चीज थोड़ी है, वो तो अनंत आयामी है। आप एक दृष्टिकोण से देख ले तो एक मानवीय चेतना से आपने देख लिया, उससे भी कितनी श्रृंखला है। एक सामान्य व्यक्ति देख रहा है, एक रामकृष्ण जी देख रहे हैं, कितना अंतर हो गया इसके अंदर। तो कौन सी चेतना उसको देखती है वो उतना है, तो उसकी अपनी आत्म चेतनता ही उसे जानती है। जितना जानती है उतना जानती है। इसलिए आज तक तो कोई वास्तव में कोई भी उसको जानता नहीं। जितनी आवश्यकता है उतना थोड़ा बहुत जानता है बस। और यहां तक कि उसके अपने विषय में सत्य, जो विश्वगत वस्तुओं के रूपों के पीछे स्थित होते हैं, वे भी अपनी यथार्थ वास्तविकता में सदा उसकी शाश्वत दृष्टि के समक्ष मानसिक से उच्चतर एक स्पंदन में स्वयं अभिव्यक्त होते हैं। अपनी स्वयं की एक ऐसी लय और वाक में स्वयं अभिव्यक्ति होते हैं जो उनकी अपनी गति की आत्मा ही होती है। मतलब ये रूप जो है अपने आप को वहां एक्सप्रेस करते हैं, और ये एक्सप्रेशन इसका कोई कारण और दूसरा नहीं है बजाय इसके कि भगवान की ऐसी इच्छा है। वो अपने ही कंटेंट्स को देख के खुश होना चाह रहा है। वो देखना चाह रहा है अपने आप के कंटेंट्स, और तो कोई है ही नहीं, तो और किसके कंटेंट वो देखेगा? और उसके कंटेंट अनंत आयामी हैं। हमको यहां तीन तरीके से दिखते हैं, भाई ये तामसिक, राजसिक और सात्विक। यूं तो गुण तो अनंत हैं,
पर ये तीन के अंदर, जैसे रंग तो अनंत हैं, और टीवी के अंदर आपने कह दिया इसमें तो आरजीबी बन जाएगा, प्रेस में जो है ये CMYK से बना लेंगे, किसी दूसरे के अंदर 5 से बना लेंगे, किसी के अंदर इससे बना लेंगे। हम इन तीन के माध्यम से देखते हैं। बाकी इसका तो जो स्पेक्ट्रम है वो अनंत है, वो अपने स्वयं अभिव्यक्ति के लिए कर रही है ये चीज, और उसके पीछे उसके आनंद के अलावा और कोई कारण नजर नहीं आता। उसका अपना आनंद है, वो अपने जो कंटेंट्स है उसको देखना चाह रहा है, अपना खुद का बागान है उसके अंदर घूमना चाह रहा है, और ऐसी चीज है वो क्रिएट कर देती है। वही एक व्यक्ति भी जो है, साधन संपन्न व्यक्ति है, वो क्रिएट कर देता है। उसको कोई चीज, कोई इवेंट कोई करना है, उसके लिए उसने सारी चीज क्रिएट कर दी। उसको कोई अपने लायक कोई चीज करनी है, अगर उसके पास रिसोर्स है वो वैसे क्रिएट कर देता है। तो यहां तो ये परमात्मा है जिनके संकल्प मात्र से सारी चीज हो रही है, वो क्यों नहीं क्रिएट कर देंगे? क्या दिक्कत है? जैसी चाहें सो क्रिएट कर देंगे अनंत रूप से। एक व्यक्ति में कितनी ज्यादा, आप सोचिए, वैरायटी है, और उसका कोई अंत नहीं है। आप अभी संकल्प कीजिए, आपकी चेतना में अभी शिफ्ट हो जाएगा, आपके लिए वो पुराना जगत चला गया, नया आ गया। तो आपकी ही कितनी श्रृंखलाएं हैं, और कितने व्यक्ति, उनके अंदर सारों में कितनी कितनी संभावनाएं। मतलब ये कल्पना से परे बात है ये, कि हो क्या रहा है। वाणी, जो कि इनकी तुलना में एक अवर चीज है, जो ये स्पंदन है, ये चीजें हैं, वाणी तो क्या कर सकती है? सारा कहने के बाद भी वो कहती है नेति नेति, मेरी पकड़ में नहीं आता ये। कि सारे समय सरस्वती उनका स्तवन भी करे तो भी पार नहीं पाती। सृजन करती है, अभिव्यक्त करती है, परंतु वह स्वयं एक रचना और अभिव्यक्ति होती है। वाणी भी तो एक रचना ही है। तो जो स्वयं डेरिवेटिव है वो क्या कर सकती है? वो तो उससे निकली हुई है। तो वाणी जो है सृजन करती है, अभिव्यक्ति करती है, वो माध्यम है। आपने अपने एक्सप्रेशन के लिए एक माध्यम, तो वो आपको थोड़ी कोई एनकम्पास कर देगा। आप जितना करोगे उतना बजा देगा। बांसुरी है, स्वर सही बजा रही है, पर जितनी फूंक मारोगे जो स्वर निकालोगे निकाल देगी। वाणी आपकी सारी चीज को, वो तो बांसुरी थोड़ी आपको समझ जाएगी, क्या समझ जाएगी? तो वाणी, उच्चतम वाणी भी, टॉप मोस्ट हमारे तो वेद मानते हैं, वो भी उसको ब्रह्म का क्या क्या कर देंगे? वो तो जितना है, जितना साक्षात्कार हुआ, जितनी उसकी क्षमता, उतना उसने हू बहू उसमें, ठीक है वो। कि प्योरेस्ट तरीका क्या है मानवीय वाणी का, वो ये है। पर इससे वो कोई अपने जो मूल चीज है उसको सुपरसीड कर गई, या उसको, वो तो वेद भी नहीं करे ये बात तो। उनका तो इस तरीके का प्रयास है भी नहीं। ब्रह्म वाक से व्यक्त नहीं होता, अपितु वाक स्वयं ब्रह्म के द्वारा व्यक्त होती है। वाणी जो है वो ब्रह्म का डेरिवेटिव है, और वाक से भी व्यक्त। आप किसी पुस्तक के माध्यम से, एक ही पुस्तक के माध्यम से यदि आपको अनुभव है तो आप वहां जा सकते हो, पहले से यदि आप में इनग्रेन्ड है। इसीलिए जो श्री अरविंद का सूत्र है, नथिंग कैन बी टॉट, सिखाया कभी कोई चीज सिखाई नहीं जा सकती, वो इस अर्थ में है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपको हैंडराइटिंग अगर सिखाएंगे 10 दिन तो आप हैंडराइटिंग नहीं सीख जाओगे, ये कौन सी स्कूल कहती है? पर फंडामेंटली आपको कोई चीज सिखाई नहीं जा सकती जो आपके अंदर इनग्रेन्ड है, वातावरण प्रदान किया जा सकता है। इस जो स्टेटमेंट है श्री अरविंद का, उसको लेने के सही तरीके भी हैं यदि आप डीप डाउन इस मैकेनिज्म को समझते हो, नहीं तो उस पर वाद विवाद करने के हजार तरीके हैं। अच्छा, ये चीज यहां तक ठीक है? देविका जी, ठीक कोई है जी। सेंटेंस? हाँ दीपक। नहीं, ठीक है। हाँ देविका जी, कोई सेंटेंस इसमें? लास्ट के एक्चुअल में पूरा पैरा थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो दोबारा से पढ़कर और सुनकर ही होगा। ये ब्रह्म शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। शब्द के द्वारा, यह ब्रह्म शब्द नहीं, ब्रह्म शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं किया। शब्द कैसे पकड़ लेगा उसको? शब्द तो एक मानवीय चेतना के अंदर एक, आपने एक रूपक गढ़ा है कोई चीज का। शब्द तो एक रूपक ही तो है, एक सिंबल है। कोई भी शब्द जो है वो सिंबल है, और वो सिंबलाइज कर रहा है कोई डीपर ट्रूथ को। तो आप उस ट्रूथ तक यदि जाते हैं
तो वो शब्द आपके लिए प्रभावी हो जाता है। जैसे श्री माँ की वाणी, सपोज आप साधना कर रहे हैं, तो उस वाणी के माध्यम से आप बिल्कुल जिस अनुभव तक माँ जारी हैं, वो उस वाणी में गुथा हुआ है। पर वाणी अपने आप में कोई उस चीज को थोड़ी कर रही है, वो तो आप में वो स्टेट्स इनग्रेन्ड हैं क्योंकि आपने साधना करी है, तो आप वहां तक जा सकते हो। अब मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसके अंदर स्पंदन आ रहे हैं, अब आपके पास वो स्पंदन किस तरीके से जा रहे हैं। कुछ के अंदर अंग्रेजी की क्षमता है, पर उससे सावित्री थोड़ी समझ जाएंगे। ये तो सीधा सीधा उदाहरण है कि भाषा के माध्यम से कोई सावित्री थोड़ी समझ जाएगा। यही मैंने बताया, जो जैसे वो कह रहे हैं इन्होंने 80 बार सावित्री पढ़ी, अरे ये उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी इनकैपेसिटी दिखा रहा है कि इतनी बार उसने पढ़ी तो भी ये। आजकल तो ये जो मशीनें आ रही है वो तेज और पढ़ देंगी और तेरे से बढ़िया उच्चारण कर देंगी, बढ़िया एनालिसिस कर देंगी। ये जिस तरीके की एआई आ रही है, आपसे बेटर व्याख्यान कर देंगी उसका, इतना अच्छा व्याख्यान करेंगी। आप तो इसमें अर्थ में भी, लिटरल मीनिंग में भी चूक जाते हैं। जैसे मैं अनुवाद करते टाइम जो ऑलरेडी अनुवाद किया हुआ है, सपोज वो रख रहा हूं, फिर इसको सीधे सीधे आप गूगल ट्रांसलेट के अंदर डालते हो, तो ये ज्यादा आपको सही ट्रांसलेशन देता है बजाय कोई ह्यूमन का ट्रांसलेशन किया हुआ। अब बताओ, तो ये वाणी जो है ये तो खाली सिंबल ही तो है, कोई दूसरी चीज को अभिव्यक्त कर रही है। हम भी एक सिंबल ही हैं, हमारे पीछे एक डीपर रियलिटी है। तो हमारा करने का काम यही है कि इस सिंबल को एक्चुअल में, जिस चीज को ये सिंबलाइज कर रहा है, उसका वास्तव में दर्पण बना दिया जाए। शब्द है वो प्रभावी कब हो जाते हैं, जिस चीज को वो सिंबलाइज कर रहे हैं उसको यदि जिया जाए तो वो शब्द नहीं रहते फिर बाद में, वो फिर आपके स्पंदन बन जाता है। वो क्रांति ला सकता है, वो प्रभाव लाता है। फिर वो कितना ज्यादा पोटेंट है या आप कितना उस भाव से भावित हो, उतना कम शब्द, शब्द की जरूरत नहीं है फिर आपको, आपकी उपस्थिति मात्र से। इसलिए माँ जब श्री अरविंद से मिली तो वो कहती है, जिनको कल हमने देखा, उनकी उपस्थिति मात्र इस चीज का प्रमाण है कि जिन चीजों की अभीप्सा की गई थी या जिनके सपने सजोए गए थे, उनका होना अवश्यंभावी है। मतलब यहां दिव्य आविर्भाव होगा, उनकी उपस्थिति मात्र इस चीज के लिए इनफ है। भले ये सारा संसार कुछ भी करता हो, ये सारे एक दूसरे पे बम फोड़ते हो, कुछ भी रूप आपको ऐसे लगे भाई ये तो संसार ये किस दिशा में जा रहा है, और यदि ये परसेप्शन आपको क्लियर एक बार आ गया, तो माँ ने कहा जिनको हमने कल देखा, उनकी उपस्थिति मात्र इस चीज को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। श्री अरविंद की उपस्थिति मात्र और कहीं चली थोड़ी गई। आप पुकारो अपने हृदय के अंदर, तुरंत आपको रेस्पॉन्ड करेगी वो चीज। कितनी पोटेंट है ये आपको अपने लेयर्स, जो डीपर से डीपर लेयर हैं, कैसे उनको आप यहाँ एक्टिवेट कर सकते हैं उसका मैकेनिज्म दे रहे हैं। ये कोई वाणी की, शब्द की, उसकी नहीं कि आप हम बोलेंगे, रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जो ये करते हैं उनमें हमको कुछ नजर भी नहीं आता। वो तो कोई बहुत कम ही है जो वास्तव में इसको पचा पाता है, नहीं तो वो बेचारा कोई डिसेंट ह्यूमन बीइंग ही नहीं रहता, उसके तो और ही समस्याएं लग जाती हैं। अभी हमारे शरीर की समस्याएं हैं, हमारे प्राण की समस्याएं हैं, वो हमको दबाए हुए हैं। और अभी कल को आपके कुंडलिनी जागृत हो जाए, आप पर्चा लिखना शुरू कर दें, आप हेल्थ दूसरों की ठीक करना शुरू कर दें, ये तो बहुत भारी काम हो गया। ये डाइजेशन तो है ही नहीं, क्योंकि दूसरे भी आपको कह रहे हैं जी आप तो सफल व्यक्ति हो, आपके कान में वो आपको नॉर्मल वो नहीं बनने देते, आप बनना चाहो तो भी मुश्किल है। ये पैराग्राफ आप बार 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 इसके मैकेनिज्म का चिंतन कीजिए, और ये एक आपके लिए ओकेजन बन जाएगा आपके ही, क्योंकि जब आप इस पे कंसंट्रेट करेंगे, आपके पास कोई बाहरी साधन नहीं है। शुरू में तो आपके पास जो भी है उससे आप धीरे धीरे उसमें इमेजिन करके, विजुअलाइज करके, पर इस प्रेशर के कारण यदि आप इसमें जाना चाहेंगे तो नेसेसरी आपके अंदर वो वातावरण बना देगा चेतना के प्रेशर से। फिर बाद में धीरे धीरे ये लेयर्स आपकी खुलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये चर्चा के माध्यम से इस पे जितना ही आप कंसंट्रेट करते हैं, ये पूरी यात्रा जो भी लगातार इसको अध्ययन कर रहे हैं हमारे इसका, वो ये पाते हैं कि हम साल भर पहले चीजों को कैसे सुन रहे थे और समझ रहे थे, और साल भर बाद के अंदर
और जितना ही इंटेंसली आप इसको कॉन्टेम्पलेट करते हैं, उतने आपके लेयर्स जल्दी इंटेंसली खुलते हैं। और कई बार क्या है, कई जैसे सत्र हैं 15 दिन से 20 दिन से हैं, वो वैसे ही है, चलते पानी में आपने सीमेंट की एक बोरी डाली, वो चली गई। आप सोचो कि मैं यहाँ ला के 6 महीने से एक बोरी डाल दिया करूं और बांध बन जाएगा, नहीं बनेगा। या मैं इस गति से एक प्रक्षेपित करूं कोई सैटेलाइट, वो आसमान में चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा। उसकी एक सर्टेन स्पीड है, यदि ग्रेविटेशन को आपको मीट करना है तो उससे तेज गति से छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपकी यांत्रिक प्रकृति है, इसको यदि मीट करना चाहते हो तो उससे ज्यादा यांत्रिक या उससे ज्यादा पावरफुल चीजें आपको चाहिए, नहीं तो वो आपके सिर पे नाचेगी। आप चाहते भले ही हो, कर नहीं पाओगे। ये तो आपको इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो ये वाणी जितना कर सकती है उतना कर ही रही है, और जितना आप इसमें प्रवेश आप इसको होने दे रहे हो उतना वो कर रही है। हाँ देविका जी। जो रूटीन में हम लोग जो बात करते हैं, जो वाणी यूज कर रहे हैं, उसका मतलब वो भी हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ये अलग अलग स्तर के हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके प्रैक्टिकल पर्पज के हैं। अब उसके अंदर कोई मंत्र थोड़ी बोलोगे कि भैया तू फूल लिया या बाजार से। तो ये सामान आप जिस भी व्यापार में हो, जहां भी हो, उससे संबंधित आप शब्द बोलते हैं। हाँ, पर उसकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कैसी है, शब्द वही बोलेंगे। पर माँ आपको एक कोई हाथ में चीज पकड़ाएगी, उसका महत्व है। आज भी संजो के रे माँ ने दी है मेरे को, उस बात का फर्क ही तो आपका हर एक्ट जो है वो फिर बाद में एक जहां से प्रेरित होके आ रहा है वो चेंज कर देगा। हर एक्ट आपका चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन, आपके चिंतन में परिवर्तन आएगा, आपके भावों में परिवर्तन आएगा, कर्मों में परिवर्तन आ जाएगा। क्यों नहीं आ जाएगा? आपके लाइफ में अनुशासन से आना शुरू हो जाएगा। पहले मैं उठता नहीं था, या फिर पहले मेरे इस समय में दूसरा काम करता था, या अब मेरे ये फर्क आया। तो हर जने की अपनी अपनी स्टोरी है इसमें। जब मैं माँ से संपर्क में आया तो मैंने अपने जीवन में ये चेंजेस किए। तो आपके जीवन में फिर परिवर्तन करते हो। और जो इंटेंस आदमी है वो कहता है मैंने तो सारी सेटअप को ही चेंज कर दिया, अपने जीवन का व्यापार ही चेंज कर दिया, मैंने इसलिए ये किया या मैंने ये किया। तो हर जना अपने तरीके से जितना वो मूव्ड है उतना वो चेंज कर लेता है। भाई चुंबक का जितना दायरा है उतना खींच लेती है, ये बात है। विवेक, कोई बात है इसमें? नहीं भी है। हमारी सत्ता की परिपूर्ति। हमारी सत्ता का प्रत्येक भाग अपनी परिपूर्णता उसमें पाता है जो उसकी क्रिया के वर्तमान रूपों से परे है। उसे उन रूपों में अपने आप में नहीं पाता। उनमें अपने आप में कहाँ है? शरीर अपने परिरक्षण के लिए भोजन कर रहा है, पर ठीक है यार, वो खा लिया आपने, अब उसी से थोड़ी कोई लगे रहते हो। शरीर के पीछे आपकी क्यों? क्योंकि मेरे को जीवन धारण करना है। जीवन क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई विचार है। और विचार क्यों? इसके पीछे ये चीज है। तो प्रत्येक सत्ता का प्रत्येक भाग अपनी परिपूर्णता। आप भोजन कर रहे हो पर इसके अंदर कोई भावनाएं नहीं, कुछ और नहीं। आप कहते यार इससे तो भोजन नहीं मिले, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये मैं कम कर लूंगा, पर इसमें ये चीजें मेरे जीवन को परिपूर्ण तो ये चीजें बनाती है। थोड़ा सा सेंसिबल आदमी है, वही कह देगा ना ना ये इतना पैसा तो मेरे को नहीं चाहिए, जिसमें हम अपने क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ स्पेंड नहीं कर सकूं। या मेरा व्यापार अगर इस वातावरण को दूषित करता है, जिसमें थोड़ा सा सेंस होगा, वो ये काम नहीं करेगा। मेरे को इतना पैसा कमा के क्या जो देश के लिए कोई अच्छी चीज नहीं कर रहा, इनफैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव है। अगर मेरा व्यापार देश में गंदगी फैला रहा है, कचरा और फैला रहा है, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति फिर बाद में परिपूर्णता का एक दूसरा मानक है। दूसरा व्यक्ति कह देगा मेरे को देख इतना समय तो मैं संगीत को दूंगा, एक कहेगा कितना भी हो जाए रामचरितमानस के अंदर तो हम करेंगे, उसकी परिपूर्णता उसके अंदर है। तो जितना ही आप डीपर हो, आप फुल फ्लेजेड कोई बाहरी आपके परशूट्स हैं, उनको आप मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं। भाई ये नहीं करेंगे, व्यापार है इसके अंदर इतना परसेंट, तो मैं इस मंदिर को, इस आश्रम को, इसको उसको, मतलब कहीं ना कहीं आपके भीतर कोई यदि चीज है और जिसमें ये नहीं है,
वो कितने भी अपराध कर जाओ, उसको बेचारे को सेंस ही नहीं है, उसका महसूस ही नहीं होता। तो दूसरा कहता रहे तेरे अंदर आत्मा ही नहीं है क्या, बता क्या कर रहा है। तो परिपूर्णता उसमें पाता है जो उसकी क्रिया के वर्तमान रूपों से परे है। उसे उन रूपों में अपने आप में नहीं पाता, उन रूपों से आग्रह नहीं है आपका। वो रूप तो बदलते रहेंगे, उन रूपों के प्रति आपका कोई आग्रह नहीं है। ये एक बेसिक सेंस आ जाता है आपको, और ये आना भी चाहिए। अगर ये नहीं है तो कल्टीवेशन नहीं है। ये अब अपना जो है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। मन के 4 आवश्यक कार्य। माइंड, मन वो नहीं कि मेरा मन नहीं है। जनरली ये लूजली काम में लिया जाता है और पद्धतियों में मन को। श्री अरविंद और माँ जिस टर्मिनोलॉजी को काम में लेते हैं वो बहुत ज्यादा एक, उनका एक जो जिस तरीके का नोमेनक्लेचर है वो बड़ा विशेष तरीके का है। जो टर्मिनोलॉजी है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इन्हीं का बनाया हुआ है, बहुत विशेष है। इससे पहले इस तरीके का हमको मिलता नहीं। वो मन को फिर बाद में प्राण को, इस तरीके की है नहीं उनके। और आप कितने भी पढ़ते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये इन्हीं का ही है, समस्त सचेतन कर्म का आधार। इसलिए इस दृष्टिकोण से कोई और देखता नहीं ये क्रिया किस तरीके से होती है। तो एक वो चाहे कितनी भी डीप स्पिरिचुअलिटी के अंदर चले जाएंगे, सारी बातें कर लेंगे, अच्छी बातें करेंगे, ये नहीं है। आपके कितने ग्रंथ हैं, कितनी सारी चीजें हैं, अच्छी भक्ति की बातें करेंगे, सारी करेंगे, पर ये जो व्यापकता है, विस्तृतता है, ये तो एकमात्र, क्योंकि ये तो क्रिएट ही श्री अरविंद का किया हुआ है। और कहीं तो अध्ययन में आती नहीं ये चीज कि पहले तो माइंड क्या है, और ये जो प्रॉपर माइंड आपका है उसके ये 4 जो नेसेसरी उसके फंक्शंस हैं, 4 कार्य हैं। समस्त सचेतन कर्म का आधार, आपका जितना भी सचेतन कर्म है उसका आधार क्या है। इसमें एक एक शब्द कीमती है। तो आप किसी को भी यूं नहीं, उसके साथ जोड़िए, उसको समझने की, विजुअलाइज करने की। और जो सेंटेंस नहीं आए, हालांकि ये सेंटेंसेस भी समझ में नहीं आएंगे, और यदि आप इसको खोलना चाहें इसका विजुअलाइजेशन भी नहीं होगा। ये समझ से बिल्कुल परे की चीज है जो हम अभी करने वाले हैं। वस्तुतः मन या सक्रिय चेतना के आमतौर पर 4 आवश्यक कार्य होते हैं। मन, उसको इन्होंने क्या कह दिया, सक्रिय चेतना, एक्टिव कॉन्शियसनेस। क्योंकि जो एक्टिव नहीं है वो तो आपको पता ही नहीं है, वो तो रजिस्टर हो ही नहीं रही। तो मन, जो चेतना एक्टिवेट हो गई। और चेतना का क्या अर्थ हुआ, जितना आप कोई चीज को अवलोकन कर रहे हैं, तो सक्रिय तरीके से जितना अवलोकन किया जा रहा है चेतना का, पशु के स्तर पे जो अवलोकन किया जा रहा है उसने पाशविक चेतना का निर्माण किया। मनुष्य के स्तर के ऊपर यदि मन की बात करें तो उसमें चेतना कितना अवलोकन कर सकती है, सक्रिय। फंडामेंटल बात बता रहे हैं, हर व्यक्ति की बात नहीं बता रहे। मन या सक्रिय चेतना के आमतौर पर 4 आवश्यक कार्य होते हैं जो यह जहां कहीं भी और जिस किसी भी तरीके से कार्य करे इसके लिए अनिवार्य होते हैं। मतलब जो सक्रिय चेतना है उसके लिए अनिवार्य हैं, जहां कहीं भी जिस किसी भी तरीके से कार्य करे। ये चेतना जिस किसी भी तरीके से कार्य करे इसके लिए अनिवार्य है ये 4 चीजें, और जिनका कि उपनिषद 4 संज्ञाओं में वर्णन करता है। विज्ञान, प्रज्ञान, संज्ञान और आज्ञान। ये 4 संज्ञाएं उपनिषद देता है। तब उपनिषदों के ऊपर भी जो कमेंट्री करी हुई है, यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उपनिषद वहां क्या कह रहे हैं, कुछ प्रवेश शायद इससे मिल सकता है। पर पहले ये तो समझें कि हमारी अपनी ही क्रिया है। वैसे तो मन 4 तरीके से कैसे कार्य करता है, हालांकि हमारा संपर्क नहीं है इससे। माइंड बोलने के बावजूद भी अभी जिस माइंड के हम संपर्क में हैं वो तो सबसर्वियंस में है आपके भौतिक और आपके प्राण के। विज्ञान की भी यदि बात करो, सारा उसका प्रयास क्या है,
कि मैं इसको कंफर्टेबल बना दूं, मैं और तत्व यहां लिया हूं, उससे फिर क्या होगा, मैं जा रहा हूं चांद के ऊपर भी ढूंढ के लेके आ रहा हूं नए तत्व जो है, मार्स के ऊपर भी जा रहा हूं, तो उसमें हम ये नई नई चीजें जिससे यहाँ का जीवन भी है और कितना सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि ये तो निश्चित वैज्ञानिकों को तय हो गया कि अब ये धरती ज्यादा जीवन को सस्टेन करने में बड़ी अब मुश्किल है इसके, हमने इसको इतना बिगाड़ दिया है कि ज्यादा समय अब सस्टेन कर नहीं पाएंगे। तो नए आयाम, नई चीजें, ये सारे ये लगातार खोजने के उनको बिल्कुल क्लियर सेंस है, भले हमको नहीं हो, पर अभी कुल मिला के उनका सारा इसके ऊपर है। चेतना का विकास हो ये कहां, भाई श्री अरविंद ने ही एकमात्र ये कहा कि ये जो शुरू से चला आ रहा है ये क्रम विकास है। हालांकि क्रम विकास के सिद्धांत को डार्विन ने कहा, और फिर उससे आगे की कड़ी वो नहीं कहता कि हाँ भी ये ऐसे रूप हो जाते हैं, ऐसे संक्रमण काल हैं जब ऐसे रूप पैदा हो जाते हैं, जैसे कि मकोड़ों के पंख निकली आते हैं, चींटियों के पंख निकली आते हैं। तो ऐसे संक्रमण काल होते हैं, उसके अंदर ये जातियां आ जाती है। वो कैसे आती है, क्या नहीं आती है, अपनी अपनी थियरीज हैं उसके पीछे, पर वो उससे आगे नहीं जा रहा। वहीं जाके एक बैरियर आ गया। कोई ने आज तक ये नहीं कहा कि यहां दिव्य जीवन होगा, एक नई रेस आएगी। हमको खुद को ही विश्वास नहीं होता। आप ये देखिए भाई, और दूसरे की बात छोड़िए, हमारी संलग्नता किस चीज के ऊपर है यदि समझ में आ ही जाता, तो आप कौन सी जाति के अंग बनना चाहते हैं, इसका उत्तर हमको अपने आप को देना है। तो ये अब ये बात कर रहे हैं विज्ञान, ये मैं पढ़ जरूर देता हूं ये पैराग्राफ, इसका अपन चिंतन कल करेंगे। मूल आदि ये व्यापक आज्ञान चेतना। लिखा हुआ है भैया, हाँ, अज्ञान, वो अज्ञान अज्ञानी नहीं है। है। आज्ञान, आज्ञा चक्र नहीं होता क्या जैसे आपके, हाँ हाँ। ये अज्ञान ये नहीं है। ये अच्छा। अज्ञान थोड़ी कोई उसकी सक्रिय चेतना का तरीका होएगा, उसका आवश्यक ये कह रहे हैं कार्य है। सक्रिय चेतना का आवश्यक कार्य अज्ञान कैसे हो सकता है? अज्ञान, ये चार फंडामेंटल तरीके हैं कार्य करने के कि ऐसे कार्य करता है। अज्ञान से थोड़ी कार्य करता अज्ञान। यही हमको समझना है कि ये करता किस तरीके से है। और ये श्री अरविंद ने कह दिया तो हर जने को ये एक्सेसिबल है, ये बात भी नहीं है। क्योंकि श्री अरविंद ने जो अभिव्यक्ति करी वेदों को लेके या और करी, वो तो मनुष्य जाति में अभी तक तो देखने आई नहीं, वो स्ट्रक्चर तो अभी बना नहीं। इसलिए माइंड के अपने आप के अंदर क्या उसकी जो फैकल्टीज हैं, चीजें हैं, वो तो श्री अरविंद ही सामने लेके आ रहे हैं। हाँ, और जो लोग हैं, आज रामकृष्ण जी ने इसको किस तरीके से काम में लिया, बाहरी शिक्षा के आधार पे तो लिया नहीं, तो ये डेफिनेटली ये फैकल्टीज को काम में लिया। ये तो कह नहीं सकते कि कोई उन्होंने शास्त्र पढ़ा, कोई, ये तो संभावना ही नहीं छोड़ी कि उन्होंने इस आधार पे पढ़ा नहीं। तो विज्ञान, विज्ञान ये साइंस नहीं, विज्ञान मूल आदि व्यापक चेतना है। विज्ञान हमेशा ही इस अर्थ में जो आपके सुपरामेंटल भी है, उस विज्ञान के अंदर भी एक एक इंडिविजुअल चीज का सत्य है और कलेक्टिविटी का सत्य है। उसको अलग अलग करके भी उसका सत्य है, संपूर्णता में, पूरी समग्रता में सत्य है उसका। और विभेदात्मक चेतना नहीं है, ये व्यापकता है इसके अंदर। ये हमेशा ही विज्ञान के साथ उसका एक एट्रीब्यूट है, ये समझने की बात है। जैसे आप मां की चेतना को ही देखिए, उसमें एक एक चीज का सत्य उसको पता है कि डाइनिंग हॉल के अंदर उसमें वस्तुओं का, उसमें हर व्यक्ति का, और वो किस फ्रेमवर्क में काम कर रहा है। डाइनिंग हॉल एक बड़े फ्रेमवर्क में काम कर रहा है। हर एक्टिविटी का अपना सत्य है, उसमें किसी को भी एक को छोटा करके दूसरे को स्थापित करना ये नहीं। तो विज्ञान मूल आदि व्यापक चेतना है जो चीजों की छवि को, अब यहां से भाषा हो तो ये अंग्रेजी में भी आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, ये अगम है। चीजों की छवि को उसके सार तत्व, उसकी समग्रता और उसके भागों तथा उसके गुण धर्मों में एक ही साथ धारण करती है। चीजों की छवि को उसके सार तत्व में, अभी आप कैसे संपर्क में आते हैं चीजों के, आप इंद्रियों के माध्यम से आते हैं तो वो रिपोर्ट तो आपके ब्रेन में बनी,
और वो तो जो इनडायरेक्ट तरीका है उस छवि को बनाने का, और उसका सार तत्व तो पता नहीं चला। भाई मैंने देविका जी को देख लिया सपोज, तो इससे कोई सार तत्व का क्या पता चल गया? वो जो इंप्रेशन मेरे ऊपर पड़ा, वो तो अभी ये कि हाँ ये विवेक प्रश्न ठीक करता है, इसका मतलब इसके समझ में आ रहा है, या ये प्रश्न ठीक नहीं कर रहा, अरे भाई साल भर से इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, इसके कोई ना कोई बैरियर है दिमाग के अंदर। तो इनडायरेक्ट तरीके हैं छवि बनाने के, या आपको डीपेस्ट कोई रेवलेशन भी हो जाए तो उतने दायरे में आपको बिल्कुल क्लियर कट। पर विज्ञान जो है उसके आप सार तत्व तक चला जाता है कि उस छवि को, छवि है सारी की सारी, उसके सार तत्व, उसकी समग्रता, कि आप इंडिविजुअल हो, वो इंडिविजुअल भी उसके कितने कितने भाग, उनका अपना अपना ट्रूथ, क्या इस पर्टिकुलर जन्म में आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, जिस कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हो उसका क्या, आपकी मतलब ये सारी चीजें, आपकी व्यष्टि और समष्टि, इंडिविजुअलिटी, कलेक्टिविटी, आपके उस क्षण का सत्य, इस समय जो मैं हूं उसका सत्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले मैं ये हूं पर इस समय मेरे सामने ये चीज है और ये मेरा मेरा सत्य है इस समय। उसकी समग्रता और उसके भागों तथा उसके गुण धर्मों में एक ही साथ धारण करती है। तो विज्ञान के पास सारा समग्र प्रारूप है, सब टोटल चीज है उसके पास, पर किसी एक विशेष कार्य में अपने आप को दे सकती है। अज्ञान नहीं है वो, आप अपने आप को लिमिट करते ही हैं। किचन में जा रहे हैं तो व्याख्यान थोड़ी करोगे, पर उससे आपकी क्षमता कोई चली थोड़ी गई। सेल्फ लिमिटेशन है, इस समय मेरे को ये चीज करनी है। अब मैं यहां बैठ के अभी जैसे सपोज अपन ये एक सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं कोई हारमोनियम थोड़ी बजाना शुरू कर दूंगा। मैं कोई संगीतकार हो सकता हूं, पर वो क्षमता तो मैंने अपनी लेटेंसी में डाल रखी है उसके पास सारी की सारी चीज। अभी हमारे पास समय नहीं है, आप इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों से आप कितना इसमें तैयारी कर सकते हैं, इसके भीतर जा सकते हैं, उसका प्रयास कीजिए, क्योंकि ये हमारी कल्पना को बिल्कुल और नए पंख दे देगा कि कर क्या रहा है। इस मैकेनिज्म के ऊपर थोड़ा ध्यान एकाग्र कीजिए आप। हालांकि कुछ ये क्षमताएं हैं, ये सामान्य मानवीय क्षमताएं नहीं है। मन कहने से भी कोई मन हमारे पास थोड़ी है, ये माइंड, माइंड की बात कर रहे हैं। तो अभी तो माइंड अपने सही तरीके से माइंड के संपर्क में हम हैं नहीं। अभी तो वो है जो खाली, जो हमारी लोअर एग्जिस्टेंस है उसको मेंटेन कर रहा है, अपने आप में माइंड नहीं है, इसलिए बड़ी मुश्किल होगी। पर यदि हम इसके ऊपर प्रेशर करते हैं तो कुछ ऐसी चीजों के संपर्क में आएंगे, हमारे जो तय ढांचे हैं वो थोड़ा सा टूटेंगे, थोड़े और विस्तृत होंगे। तो यहां हमको इसको विराम देना पड़ेगा। देविका जी कुछ कहना चाहेंगे? विवेक, रविकांत जी? नहीं पंकज भाई, ये तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ना, थोड़ा हम्म, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इसको दोबारा पढ़ना और सुनना पड़ेगा। हाँ, इसको, ये कोई अंग्रेजी और हिंदी की बात नहीं है, आपके पास तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही हैं, तो दोनों कंपेयर करके देख लो। क्योंकि बात तो इसमें विचार की है, वो क्लिक करे तो करे, इसकी कोशिश करेंगे कुछ पिक्चराइजेशंस करने की, इसकी विजुअलाइजेशंस करने की हम कोशिश करेंगे, उदाहरण के, कॉन्ट्रास्ट, इन सब के माध्यम से। मुश्किल है ये, इन सेंटेंसेस से तो समझ में नहीं आएगा। यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री